हेलो एंड वेलकम टू IITN एक्सप्रेस। तो आज हमारे पास एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2024 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन फरवरी 1 के सेकेंड शिफ्ट के पेपर का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फॉर ए सर्टेन रिएक्शन एट 300 केल्विन K is equals to 10, K is the equilibrium constant for that reaction, then delta Z naught for the same reaction is minus of डैश डैश इंटू 10⁻⁻1 किलो जूल पर मोल। और हमको आर की वैल्यू गिवन है, दैट इज 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ओके, अब ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमको एक फार्मूला पता होना चाहिए। वो फार्मूला क्या है? डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2.303 आर टी एंड लॉग के। ठीक है, इसमें सिर्फ वैल्यू पुट करके कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये फार्मूला आया कहाँ से। तो ये फार्मूला आया है डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। ठीक है, क्यू क्या है? रिएक्शन कोसेंट। डेल्टा जी क्या है? गिब्स एनर्जी। डेल्टा जी नॉट क्या है? स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी। ठीक है, फर्दर क्या करेंगे हम इसको, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस ऑफ 2.303 आर टी लॉग क्यू। ओके, जब हम इक्विलिब्रियम कंडीशन लेंगे एट इक्विलिब्रियम, तो डेल्टा जी इज गोइंग टू बी 0 एंड क्यू इज गोइंग टू बी के। और यहाँ से आप देख लीजिए हमारे पास क्या इक्वेशन आता है, व्हेन डेल्टा जी इक्वल्स टू 0 एंड क्यू इक्वल्स टू के, द इक्वेशन इज गोइंग टू बी डेल्टा जी नॉट is equals to minus of 2.303 RT log K। ओके, अब ये वही इक्वेशन है। इसमें सिंपली क्या पुट करना है, आपको वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, तो देखिए ये कितना है, माइनस 2.303। आर की वैल्यू कितनी गिवन है, दैट इज 8.314, दैट इज इन जूल पर मोल केल्विन। इनटू टी की वैल्यू कितनी है, 300, इनटू लॉग 10 की वैल्यू लॉग के की वैल्यू कितनी है, 10। तो लॉग 10 कितना हो गया, 1। ओके, तो ये क्या होने वाला है कि माइनस ऑफ 2.303 इंटू 8.314 इंटू 300, लॉग 10 की वैल्यू 1 हो गई। लिख दीजिए यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 1। फर्दर जब आप इसको सॉल्व करेंगे, व्हेन यू आर गोइंग टू सिंप्लीफाई दिस, यू आर गोइंग टू गेट माइनस ऑफ 5744.14 जूल। ठीक है, डेल्टा जी की वैल्यू इतनी आएगी अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो। अब हमको किलो जूल में बताना है। ठीक है, तो किलो जूल में बताना है मतलब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 1000 से। सो दिस इज गोइंग टू माइनस ऑफ 5.744 किलो जूल। ओके, फर्दर आप इसको कैसे लिख सकते हैं, आपको लिखना है 10⁻⁻1 के फॉर्म में। सो दिस इज गोइंग टू बी माइनस ऑफ 5 and 7 इंटू 10⁻⁻1 किलो जूल पर मोल। अब ध्यान दीजिए, ये क्या है कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है ना। दिस इज गोइंग टू बी द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, क्योंकि ये यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या बोलना चाहिए था, क्वेश्चन में बोलना चाहिए था कि नियरेस्ट इंटीजर या राउंडेड ऑफ करके, है ना। क्योंकि यहाँ पे आप देखिए क्या आने वाला है, 57.44 आने वाला है और आंसर में दिया है 57। ओके, ये कितना होगा 50, ये अगर हम इसको मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻1 करेंगे तो ये 57.44 इंटू 10⁻⁻1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको बोलना चाहिए था कि राउंड ऑफ करके आंसर लिखना है या फिर नियरेस्ट इंटीजर करके आपको आंसर लिखना है। सो द आंसर इज गोइंग टू माइनस ऑफ -57 इंटू 10⁻⁻1, दैट इज गोइंग टू बी 57 ओनली, राइट। दैट इज गोइंग टू बी, द आंसर इज गोइंग टू बी 57। ओके, so this is the simple question that is completely based on the formula. If you remember this formula, you can solve this question easily. You can get 4 marks. Okay, 4 marks means 4000 rank boost हो गया। Okay, so hope you got the answer. Thanks for watching and have a good day.